नमस्कार साथियों, स्टडी विद शहरिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञानवाद पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल साइको से संबंधित यूपी टेट या सीटेट परीक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने पूरे एक पाठ्यक्रम का डिस्कशन किया था, तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइको का ही वीडियो का पहला लेक्चर है, जिससे कि हम लोग समझ सकें कि पियाजे का जो संज्ञानवाद है इससे किस किस तरह के प्रश्न सीटेट या टेट परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर हाल में इसमें से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में संभावित रहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस पूरे टॉपिक को आपको शॉर्टकट में समराइज़ करना है, किससे आने वाले प्रश्नों को हम लोग अच्छे से परीक्षा में हैंडल कर सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये कि संज्ञान क्या है। जैसा उसके नाम में ही शब्द में निहित है, संज्ञान का अर्थ है ऐसी कोई विषय वस्तु जो हमारे ज्ञान में पूर्व में निहित है, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वातावरण से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सारे हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर संचित रहती हैं, और इन्हीं की मस्तिष्क में जो ठहराव है और जो हमारी जानकारी में, हमारी चेतना में विषय वस्तु हैं और इनका जो पूर्व ज्ञान है उसी को किसी संज्ञान के नाम से जाना जाता है। संज्ञानवाद की पूरी अवधारणा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, नाम आपने सुना भी होगा, जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने सबसे पहले संज्ञानवाद पर अपना अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे संज्ञानवाद या जाननिक ज्ञान मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में पहला प्रश्न तो यही है कि संज्ञानवाद के जनक कौन है। तो कौन? पियाजे, या जाननिक ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसका संक्षिप्त एक प्रश्न उत्तर क्या है? इसका संज्ञानवाद है। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? पियाजे ने अपने अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि किसी व्यक्ति की या किसी प्राणी की संज्ञानात्मक संरचना का विकास किस प्रकार से होता है। तो उन्होंने ये अपना अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि किसी व्यक्ति की संरचना एवं उसके वातावरण की संरचना, यानी व्यक्ति और उसका जो परिवेश है, उसकी सराउंडिंग्स हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर की जो परस्पर क्रिया है, इनका जो प्रतिफल है वही उसका क्या है? संज्ञान है। यानी उनके अनुसार किसी व्यक्ति का संज्ञान किस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कौन कौन सी क्रियाएँ करता है। जैसे जैसे व्यक्ति का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जाता है उसकी संज्ञानात्मक संरचना का विकास बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति संज्ञानात्मक संरचना के विभिन्न अवस्थाओं में प्रवेश करता है उसके आधार पर उसके आयु वर्ग और अवस्थाओं के नाम और उनमें विशेष प्रकार के विचारों के संदर्भ में पियाजे के द्वारा एक अपनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं संबंधी सारणी का निर्धारण किया गया है। ये सारणी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस परीक्षाओं से प्रश्न आते रहते हैं और लगभग आयु वर्ग और अवस्था संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में हर हाल में पूछा जाता है। तो एक छोटा सा प्रश्न तो यही है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इसका उत्तर क्या है? 4। पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में कितनी अवस्थाओं को प्रदर्शित किया है या संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4। और इन सभी अवस्थाओं का एक निश्चित क्रम है कि पहले कौन सी अवस्था, उसके बाद कौन सी अवस्था। तो आइए पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की सारणी को हम लोग एक नज़र डालते हैं। इस सारणी से हर हाल में परीक्षा में एक प्रश्न संभावित रहता है, इसे आपको अच्छे से समझना है, एकदम अंतर मन में अपनी चेतना में से विराजमान करना है, ताकि हर हाल में इससे एक प्रश्न हम अपनी टेट या सीटेट परीक्षा में सही कर सकें। तो सबसे पहली अवस्था जो पियाजे के द्वारा दी गई है उसका नाम संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक इसलिए इस अवस्था को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जब डिटेल लेक्चर में आप आएंगे तो ये डिस्कस होगा कि जैसे इसे संवेदी प्रेरक अवस्था को गामक अवस्था, यांत्रिक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि संवेदी प्रेरक अवस्था का आयु वर्ग है। ये परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है, टेट में आ भी चुका है। तो उत्तर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। पियाजे के द्वारा अपनी संवेदी प्रेरक अवस्था को जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। और इस अवस्था के जो मुख्य विचार हैं उनका नाम क्या है? संवेदी गत्यात्मक विचार। यानी पियाजे का क्या कहना है कि इस आयु वर्ग में एक बालक अपनी संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत इस अवस्था में केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूति करता है और वातावरण का अवलोकन करता है। इसलिए पियाजे ने इस अवस्था विशेष को एक और नाम दिया है, अवलोकनी व्यवहार की अवस्था। आगे जब हम लोग इस पियाजे के संज्ञानवाद के संदर्भ में इन अवस्थाओं का विस्तार करेंगे तो एक शब्द आएगा कि पियाजे की किस अवस्था में अवलोकनी व्यवहार प्रभावी होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक अवस्था। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, आयु वर्ग जन्म से 2 वर्ष, और विचार किस प्रकार के? संवेदी गत्यात्मक विचार। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के बाद आती है? संवेदी प्रेरक के बाद। पूर्व संक्रियात्मक का आयु वर्ग 2 से 7 वर्ष। विचार किस प्रकार के? प्रज्ञानात्मक विचार। इन विचारों के एक और नाम परिक्रमणात्मक विचारों के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्रश्न की परीक्षा में कि पियाजे के 2 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है?
तो उत्तर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या प्रज्ञानात्मक विचार किस अवस्था में प्रधान होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के 2 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में प्रभावी होते हैं। दोनों अवस्थाएं आपको क्लियर है? पहली अवस्था संवेदी प्रेरक, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, संवेदी गत्यात्मक और प्रज्ञानात्मक विचार। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। इस अवस्था का आयु वर्ग 7 से 11 वर्ष। और विचार किस प्रकार के? आगमनात्मक विचार। ये महत्वपूर्ण विधि शिक्षण की अधिगम की 2 विधियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधि है आगमन विधि और निगमन विधि। आपके पहले से जानकारी में होगी, या यूँ कह सकते हैं कि आपके संज्ञान में होगी। संज्ञान जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसका मूल भावना क्या है कि ऐसा कोई भी ज्ञान जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पूर्व में ही संचित किया जा चुका है, यानी मूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का आयु वर्ग और आगमनात्मक विचार। यानी प्रश्न पियाजे की किस अवस्था में आगमनात्मक विचार प्रभावी होते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। या पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की तीसरी अवस्था है, तो उत्तर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक। पहले हम लोग ये टॉपिक या लेक्चर डिस्कस करेंगे, इसके बाद इससे संबंधित टॉपिक वाइज कोशिश रहेगी कि आपको 30 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाए, ताकि आप उसमें इन टॉपिक्स को पढ़ के और उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करके अपने कंसेप्ट इस टॉपिक के संदर्भ में क्लियर कर सकें। एक बार वीडियो को देखना हो और एक बार उन प्रैक्टिस सेट से सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, ताकि आपको संक्षेप में इस सारे टॉपिक की जो थीम है उसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह पियाजे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक को औपचारिक संक्रियात्मक या रूपात्मक संक्रियात्मक के नाम से भी जाना जाता है। यानी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो अमूर्त। और अमूर्त अवस्था किस अवस्था के पश्चात आती है? तो मूर्त अवस्था के पश्चात, जैसा कि आपको सारणी से स्पष्ट है। और इस अवस्था का आयु वर्ग 11 से 15 वर्ष। विचार निगमन विधि प्रभावी और निगमनात्मक विचार। यानी क्या हो गया कि पियाजे की किस अवस्था में निगमनात्मक विचार प्रभावी होते हैं? तो अंतिम अवस्था कौन सी? अमूर्त अवस्था। अच्छा, सीटेट परीक्षा में ये भी एक प्रश्न बन चुका है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 11 से 15 वर्ष। यदि ये ऑप्शन 15 का नहीं है तो जो इसके नियरेस्ट ऑप्शन है वो परीक्षा दृष्टिकोण से सही माना जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि किशोरावस्था का जो मध्य आयु वर्ग है लगभग वही पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। हर हाल में आपको इन अवस्थाओं का क्रम ध्यान रखना है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, जन्म से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। चारों प्रकार के विचार। संवेदी गत्यात्मक विचार को अवलोकनात्मक व्यवहारी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जो निगमनात्मक विचार हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये अमूर्त चिंतन है। यानी क्या? किसी विषय वस्तु के विषय में चिंतन की प्रबलता होना। और एक और शब्द परिकल्पनात्मक शक्ति का विकास। ठीक है। जैसे पियाजे की जो दूसरी अवस्था है ये कल्पनात्मक विचार है, प्रज्ञानात्मक विचार है। और निगमनात्मक विचार कौन से? परिकल्पना। कल्पना और परिकल्पना में एक छोटा सा भेद है। कल्पना जिसके लिए उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ऐसा इमेजिनेशन है। जबकि परिकल्पना क्या है? जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अंतर्गत कोई चिंतन किया जाता है वो कौन है? कल्पना। जैसे विज्ञान के सारे जितने भी प्रयोग होते हैं वो कैसे होते हैं? परिकल्पना होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं। और परिकल्पना स्वयं में कौन है? चिंतन की शक्ति है। और चिंतन स्वयं में कौन है? अमूर्त है। इसलिए किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन तर्क शक्ति प्रबल होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष की अवस्था। यानी पियाजे की किस अवस्था में तर्क प्रबल और पूरी तरीके से स्थापित होने की ओर अग्रसर होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व अमूर्त संक्रियात्मक और निगमनात्मक विचार 11 से 15 वर्ष। इसके साथ ही साथ पियाजे के द्वारा ये भी कहा गया है कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचना का विकास अवस्थाओं के माध्यम से तो प्रदर्शित किया ही गया। यानी प्रश्न क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 4, जो आपकी समझ से सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। परंतु कभी कभी परीक्षा में प्रश्न क्या रहता है कि संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन भी होता है। यानी विकास की जो हमारी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात जो हमारा संज्ञान है परिवेश के अनुसार और हमारे कार्य क्षेत्र के अनुसार समय के अनुकूल क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन को भी हम लोगों को अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर एक टॉपिक आपका आएगा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की। तब तक के लिए आपको पियाजे की इस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की सारणी और जानने ज्ञान मीमांसा, संज्ञानवाद, व्यक्ति की संरचना, वातावरण की संरचना की परस्पर क्रिया का प्रतिफल और संज्ञान के संदर्भ में जानने की ज्ञान मीमांसा जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट टर्न पर चर्चा होगी।